नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम प्रियांशु और आज हम क्लास 12th मैथ का प्रश्नावली 1.1 को कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे हल। सबसे पहले रिलेशन दिया है। क्या दिया है रिलेशन? x, y में रिलेशन दिया है 3x - y बराबर 0। 3x पर इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? 3x - y बराबर 0। तो y बराबर मान हुआ 3x। अगर x बराबर 1 रखा तो y बराबर कितना मान आएगा? 3 × 1 बराबर 3। अगर x बराबर 2 रखा तो y का मान आएगा 3 × 2 बराबर 6। अगर x बराबर 3 रखा तो y का मान आएगा 3 × 3 बराबर 9। अगर x के मान 4 रखा तो y का मान आएगा 3 × 4 बराबर 12। इस समीकरण देखना है ए में। ए में क्या कौन कौन से है? 1 2 3 30 और 40। इसी में देखना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो रिलेशन आ गया। 1 रखे तो 3 आया, 2 रखा तो 6 आया, और 3 रखे तो 9 आया, 4 रखे तो 12 आया। तो सबसे पहले चेक करेंगे समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध का डिफिनेशन होता है सबके अवयव खुद से प्रतिबिंब दिखना है। खुद से प्रतिबिंब दिखना चाहिए। तो इसमें किसी का भी प्रतिबिंब नहीं दिख रहा है तो लिखेंगे 1, 2, से लेके 14 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर समतुल्य संबंध है। समतुल्य संबंध है। इसी प्रकार हम दूसरा चेक करेंगे सममित संबंध। इसका होता है यदि a, b बिलोंग्स टू आर तो b, a बिलोंग्स टू आर आता है। देखिए 1, 3 बिलोंग्स टू आर है तो 3, 1 नहीं दिख रहा है, नहीं तो देखिए 1, 3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 3, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हम लिख सकते हैं ऐसा b, a नॉट बिलोंग्स टू आर, तथा आर एक संक्रामक समतुल्य संबंध नहीं है। यहाँ पे होगा नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे संक्रामक संबंध। आर एक सममित संबंध नहीं है। या फिर संक्रामक संबंध चेक करेंगे। संक्रामक संबंध इसको चेक करें। इसका होता है यदि a, b बिलोंग्स टू आर तथा b, c बिलोंग्स टू आर। तो a, c बिलोंग्स टू आर था। देखिए यहाँ 1, 3 बिलोंग्स टू आर तथा 3, 9 बिलोंग्स टू आर, तथा 3, 9 बिलोंग्स टू आर। लेकिन 3 हटाया तो 1, 9 दिख रहा है, नहीं लिखेंगे लेकिन 1, 9 नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। देखिए दिख रहा है आपको? तो चलिए दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। संख्या पर की संख्याओं के समुच्चय n में r = x, y में y बराबर x + 5 तथा x 4 से छोटा है द्वारा परिभाषित संबंध r। तो इसमें सबसे पहले रिलेशन दिया है r = x, y में y बराबर x + 5 तथा x का मान 4 से छोटा है। x का मान 4 से छोटा। अगर इस समीकरण में इस समीकरण को पहले लिखते हैं y बराबर x + 5। अगर x का मान 1 रखते हैं तो y का मान आएगा 1 + 5 बराबर 6। अगर x का मान 2 रखते हैं तो y का मान आएगा 2 + 5 बराबर 7। अगर x का मान 3 रखते हैं तो y का मान आएगा 3 + 5 बराबर 8। तो रिलेशन लिखेंगे r में 1 रखते हैं तो 6 आया है, और 2 रखे हैं तो 7 आया है, और 3 रखे हैं तो 8 आया है। तो सबसे पहले चेक करेंगे समतुल्य संबंध।
समतुल्य संबंध में खुद से प्रतिबिंब दिखना चाहिए। तो किसी का भी खुद से प्रतिबिंब नहीं दिख रहा है तो लिखेंगे 1,1 2,2 डॉट से लेके 8,8 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो लिखेंगे A, नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर समतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा चेक करेंगे सममित संबंध। दूसरा सममित संबंध इसका होता है यदि A, B बिलोंग्स टू आर तो B, A भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो लिखेंगे 1,6 बिलोंग्स टू आर लेकिन 6,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। लिखेंगे B, A नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक सममित संबंध नहीं है। थर्ड पार्ट चेक करेंगे इसका संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध होता है यदि A, B बिलोंग्स टू आर तथा B, C बिलोंग्स टू आर तो A, C बिलोंग्स टू आर होता है। या इसका दूसरा लिख सकते हैं यदि सिर्फ A, B बिलोंग्स टू आर और बाद इसका और दूसरा इसका B, C बिलोंग्स टू आर नहीं है तो ये दोनों में ये संक्रामक होगा। और A, B बिलोंग्स टू आर, B, C बिलोंग्स टू आर, B, C बिलोंग्स टू आर तो A, C बिलोंग्स टू आर होना चाहिए तब ये संक्रामक होगा। नहीं तो A, B बिलोंग्स टू आर, B, C बिलोंग्स टू आर, A, C बिलोंग्स टू आर नहीं तो ये संक्रामक नहीं होगा। इसमें संक्रामक A, B मिल रहा है और B, C नहीं मिल रहा है तो ये संक्रामक। यहाँ पर लिखेंगे 1,6 बिलोंग्स टू आर तथा 2,7 बिलोंग्स टू आर तथा 3,8 बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक संक्रामक संबंध है। अतः आर एक संक्रामक संबंध है। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए हैं देखिए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। रिलेशन दिया है x, y में y भाज्य है x से तो आर इक्वल लिखेंगे 1,1 तो सभी से भाज्य है 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 2,2 2,4 2,6 3,3 और 3,6 और 3,6 और 4,4 5,5 6,6 है ना। तो इसको एक भाज्य 2 का इस मतलब सबका भाज्य लिख दें। इसका y भाज्य, इसमें y भाज्य है x का, ये y भाज्य है x का। सबसे पहले इसमें जो होता है पहले ये जान लीजिए 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 पहले से ही समतुल्य समेत संक्रामक होते हैं इसलिए इस सबको चेक नहीं करते। तो सबसे पहले समतुल्य चेक करते हैं। तुल्य संबंध पहले चेक करते हैं। समतुल्य संबंध में देखिए इसमें मिलना चाहिए खुद से मिलना चाहिए। इसके 6 अवयव है, 6 का खुद से प्रतिबिंब मिल रहा है तो लेकिन 1,1 2,2 से लेके 6,6 बिलोंग्स टू आर सबका खुद से प्रतिबिंब दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 तो लिखेंगे A, बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक समतुल्य संबंध है। दूसरा चेक करें। दूसरा देखेंगे
सममित संबंध इसका होता है यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 1,2 बिलोंग्स टू आर तो 2,1 दिख रहा है कहीं 2,1 नहीं है तो लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर लेकिन 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर अतः यहाँ लिखेंगे चूँकि तो बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर अतः आर एक सममित संबंध सममित संबंध नहीं है। इसी तरह थर्ड पार्ट का चेक करेंगे। संक्रामक संबंध यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसका डिफिनेशन होता है यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देखते हैं 1,2 बिलोंग्स टू आर 2 बिलोंग्स टू आर तथा और 2 से शुरू होने वाला कोई दिख रहा है। देखिए यहाँ 2,4 बिलोंग्स टू आर तो 1,4 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। 1,4 भी यहाँ है, लिख सकते हैं 1,4 बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर इस सब को चेक करा, फिर 2 से शुरू होने के बाद फिर चेक करेंगे कोई है। देखिए यहाँ पे तो 2,6 है यहाँ पे, फिर 2 से 2 हटा 1,6 है, 6 है, फिर 2 से शुरू होने वाला कोई दिख रहा है नहीं है तो फिर 3 से चेक करेंगे। 3 से शुरू होने वाला कोई दिख रहा है यहाँ पे, देखिए 3 हटा तो 1,6। यहाँ पर ऐसे ही सबको मिल जाता है, हम लिख सकते हैं डायरेक्ट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर अतः आर एक संक्रामक संबंध है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए चौथा क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा, समस्त पूर्णांकों में समूह Z में r = x, y x - y एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r। तो लिखेंगे हल, रिलेशन दिया है r x, y में रिलेशन दिया x - y एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले तो x - y, तो सबसे पहले समतुल्य चेक करेंगे। समतुल्य समतुल्य में होता है खुद का खुद से हो दिखना चाहिए, खुद से रिलेशन दिखना है। लिखेंगे x - x बराबर 0 एक पूर्णांक है x बराबर 0 1 - x बराबर 0 एक पूर्णांक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 0 एक पूर्णांक है। 0 तो एक पूर्णांक है, तो लिखेंगे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर अतः आर एक समतुल्य संबंध है। और इसका दूसरा पार्ट चेक करेंगे, सममित संबंध इसका होता है यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर लिखेंगे x - y एक पूर्णांक है। x - y एक पूर्णांक है, तो लिखेंगे x - y बराबर k1 माना, चूँकि k1 बिलोंग्स टू z। तो लिखेंगे अगर माइनस कॉमन लिए तो लिखेंगे y - x बराबर k1 और माइनस को उधर है तो y - x बराबर माइनस का k1 तो लिखेंगे माइनस का k1 बिलोंग्स टू z। लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं x एक y माइनस, तो y - x भी y - x भी एक
पूर्णांक है, y माइनस एक्स भी पूर्णांक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। देखिए आर एक सममित संबंध है। तो इसका थर्ड पार्ट चेक करेंगे, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध देखते हैं, थर्ड पार्ट संक्रामक संबंध। इसका डिफिनेशन होता है यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो लिखेंगे एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है तथा y माइनस जेड भी एक पूर्णांक है, y माइनस जेड भी एक पूर्णांक है। तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर k1 माना और तथा y माइनस जेड बराबर k2 माना। तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर k1 समीकरण 1 तथा y माइनस जेड बराबर k2 समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर लिखेंगे एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड बराबर k1 प्लस k2। तो y से y कट गया, लिखेंगे एक्स माइनस जेड बराबर k1 प्लस k2, जो कि k1 प्लस k2 बिलोंग्स टू जेड। k1 प्लस k2 ये भी एक पूर्णांक है, तो लिख सकते हैं एक्स माइनस जेड भी एक पूर्णांक, एक्स माइनस जेड भी एक पूर्णांक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक संक्रामक संबंध है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं चूँकि आर समतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है, चूँकि आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है, चूँकि आर एक तुल्यता संबंध है। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में हमने क्लास 12 मैथ का 1.1 को प्रश्न संख्या 1 का चारों क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व किया कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूरी करें।